हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की वीडियो के अंदर यार हम स्पेशली उन कॉलेजेस के, इंडिया के टॉप एमबीए कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं जो बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि आज हम कौन कौन से कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो वो कॉलेजेस जिनकी फीस काफी कम है और वो बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे वो कॉलेजेस जिनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन फिर भी उससे भी बहुत बेटर प्लेसमेंट्स वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब के बारे में मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड प्लीज हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जरूर कनेक्ट हो जाना, जो कि है StudyBuzz_education, जिसपे हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। एंड अगर आप स्टडीबज़ के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। एंड हर पेनड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2022 तक होगी, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सेक्शनल मॉक्स होंगे, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट होंगे और ये सारे फुल एंड मॉक्स भी होंगे। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसमें आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ 2-3 बातें बताने वाला हूं कि सबसे पहले जो आज की जो हम सारे कॉलेजेस कवर करने वाले हैं, ये पार्ट 1 ऑफ द वीडियो है। ऐसी वीडियोस मैं फ्यूचर में भी बनाता रहूंगा, यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। सो उसके लिए प्लीज यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ताकि जब भी फ्यूचर के अंदर हम वीडियो बनाए आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। दूसरी बात, अगर मैं कॉलेज के कट ऑफ के बारे में बात करूं तो कट ऑफ ईयर ऑन ईयर चेंज हो सकती है। कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि पर्टिकुलरली उस साल एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने बच्चों ने उस पर्टिकुलर कॉलेज का फॉर्म भरा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे कट ऑफ डिपेंड कर सकती है। तो कट ऑफ जब भी आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो आप उसकी रीसेंट ईयर की कट ऑफ देख सकते हो। तीसरा, उसका फीस स्ट्रक्चर। अब फ्रेंड्स, कॉलेज के हाथ में होता है फीस डिसाइड करना, तो वो कभी भी फीस बढ़ा सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने काफी रिसर्च के बाद फीस बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई कॉलेज फीस बढ़ा देता है तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन है। तो जब भी आप किसी कॉलेज के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आप उसकी फीस स्ट्रक्चर को भी डेफिनेटली देख लीजिएगा। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले बात करूं तो जिस कॉलेज की इंडिया के अंदर बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एमबीए के अंदर मानी जाती है, नो डाउट हमारी लिस्ट में सबसे पहले आना चाहिए एफएमएस, दैट इज फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के अंदर लोकेटेड है। जो ये एग्जाम एक्सेप्ट करता है, ये सिर्फ कैट का एग्जाम एक्सेप्ट करता है। जो इसकी परसेंटाइल रहती है, यानी कि कैट स्कोर के अंदर आपकी जो परसेंटाइल चाहिए होती है वो 98 to 99 परसेंटाइल के अराउंड रहती है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। जो इसकी फीस है, वो सबसे अच्छी बात यह है कि 4 सेमेस्टर की जो फीस है वो 2 लाख रुपए से कम है। एंड प्लेसमेंट्स बहुत ही अमेजिंग, बहुत सारे आईएम से भी बहुत बेटर ये प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करता है, यानी कि 26 लाख पर एनम की इसकी एवरेज प्लेसमेंट्स है। और जो बच्चे यहां पे जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं उनकी 30+ की भी सैलरी सीटीसी डायरेक्टली एफएमएस से ग्रेजुएट होने के बाद, एफएमएस से एमबीए खत्म होने के बाद उनकी लग जाती है। तो यानी कि एक्सट्रीमली अमेजिंग अगर किसी कॉलेज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो वो एफएमएस है। उसके बाद है नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास जेबीआईएमएस। जेबीआईएमएस कहां पे लोकेटेड है? मुंबई में लोकेटेड है। तो जहां इसको एक्चुअली क्या मिलती है, इसकी लोकेशन की एडवांटेज मिलती है। लेकिन एक बात और है कि जेबीआईएमएस का एडमिशन प्रोसीजर ईयर ऑन ईयर चेंज होता रहता है। सीईटी एंड कैट का एग्जाम तो एक्सेप्ट करता ही है, सीमैट का एग्जाम ये एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये जेबीआईएमएस की उस साल की नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से कोर्सेज के लिए करवाता है ये? सबसे पहले इनका एक एमएससी फाइनेंस का कोर्स, दूसरा इनका एमएमएस का कोर्स, और तीसरा अभी कुछ सालों पहले इन्होंने शुरू किया था एमएचआरडी का कोर्स। इसकी जो फी है वो समवेयर अराउंड 6 लाख रुपीज है, और प्लेसमेंट्स बहुत ही अमेजिंग है, यानी कि 22 लाख रुपए की ये आपको एवरेज सीटीसी प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर 6 लाख रुपए की फीस देके हमारी 22 लाख रुपए की जॉब लग जाती है तो इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम ग्रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मानेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास टिस। अब टिस किस चीज के लिए फेमस है? टिस बहुत ही अमेजिंग एक कॉलेज है, लेकिन ये एमबीए नहीं करवाता। ये जो कोर्स करवाता है, इस कोर्स का नाम होता है एमए इन एचआरएम, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज वेल एज लेबर रिलेशंस। इसके अंदर ये एमए करवाता है। फर्क क्या है? सिर्फ नाम का फर्क है। बाकी 20 स्कूल इसको एमबीए कहते हैं, ये सिर्फ एचआरएम करवाता है कोर्स और इसको ये एमए कहता है। इसके अंदर कौन सा एग्जाम होता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं, टिस अपना खुद का एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है जिसका नाम होता है टिस नेट। अब डिपेंड करेगा कि टिस नेट के बाद वो टिस मैट करवाता है या टिस पैट करवाता है उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर। लेकिन अभी रिसेंटली टिस पैट पे शिफ्ट हो गया, पहले वो टिस मैट करवाता था, अब टिस पैट पे हो गया है।
कट ऑफ वेरी करती है हर साल, जो कि समवेयर अराउंड 70 से लेके 75 मार्क्स के अराउंड रह सकती है आउट ऑफ जो 100 मार्क्स का इसका पेपर होता है। और इसका पेपर हेविली डोमिनेटेड होता है जीके से, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन सिर्फ जीके के आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो इसकी फीस है सारे हॉस्टल के एक्सपेंडिचर मिला के समवेयर अराउंड 2 to 3 लाख के बिटवीन है। और प्लेसमेंट बहुत अमेजिंग है, दैट इज 21 लाख पर एनम की, तो यानी कि 2-3 लाख रुपए सारा खर्चा मिला के अगर हमारी 21 लाख रुपए की जॉब लग जाती है तो इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी हम ग्रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मानेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारे पास 2 और कॉलेजेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, डीएफएस एंड डीबीई। क्या है ये? डीएफएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज एंड डीबीई बेसिकली स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं? ये कैट के एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। और ये कोर्सेज कौन कौन से करवाते हैं? डीएफएस का जो कोर्स है उसका नाम है एमबीए इन फाइनेंस, और डीबीई का जो कोर्स है उसका नाम है एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो इसकी कट ऑफ रहती है बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले कोर्स की समवेयर अराउंड 96 परसेंटाइल रहती है, और जो इनका एमबीए इन फाइनेंस है उसकी कट ऑफ 97 परसेंटाइल के अराउंड रहती है। अगर इसकी फ्रेंड्स हम सबसे अट्रैक्टिव चीज के बारे में बात करें तो इसकी फीस कुछ भी नहीं है। 2 साल की जो फीस है वो अंडर 50,000 रुपीज है, शायद इससे भी कम है। और जो प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करता है ये 13-14 लाख रुपीज के अराउंड की एवरेज प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करता है, यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल फीस के अंदर आपकी 13-14 लाख रुपए अप टू 15 लाख रुपए तक की भी सैलरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये 2 कॉलेजेस लगवा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास आईआईटी। अब आईआईटी वैसे तो बहुत सारे करवाते हैं, लेकिन आज की वीडियो के लिए जो मैं मेजर कंसिडर कर रहा हूं वो दिल्ली एंड बॉम्बे के बारे में बात कर रहा हूं। जो आईआईटी एमबीए करवाते हैं वो कौन सा एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं? वो कैट का एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स सिंस ये आईआईटीज है तो ये हेवीली डोमिनेटेड रहते हैं इंजीनियर से, जो अलग अलग फील्ड से अलग अलग स्पेशलाइजेशन से आए होते हैं। इसकी कट ऑफ क्या रहती है? अप्रोक्सीमेटली कुछ 97 प्लस आईआईटी दिल्ली की रहती है एंड 98 प्लस आईआईटी बॉम्बे की रहती है। फीस इन दोनों ही कॉलेजेस की अंडर 10 लाख रुपीज है एंड बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये प्रोवाइड करते हैं। एक तो आईआईटी का ब्रांड नेम बहुत बड़ा और ऊपर से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी, 18.5 लाख रुपए की एवरेज सीटीसी दिल्ली के कैंपस की है एंड 21 लाख रुपीस का जो सीटीसी है एवरेज वो आईआईटी बॉम्बे की है। तो इन दोनों ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को हम काफी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मानेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास सिडनम। सिडनम बेसिकली इसको क्या कहते हैं? सिम3 के नाम से भी जाना जाता है। और इसके कौन से कोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? एमएमएस के कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। काफी सारे एग्जाम्स एक्सेप्ट करता है, कैट का एग्जाम, सीटी का एग्जाम, सीमैट का एग्जाम। सबसे अच्छी बात है इसका फीस स्ट्रक्चर। इसकी फीस बहुत कम है, अंडर 2 लाख रुपीज, 1 से 2 लाख रुपए की इसकी 2 साल की फीस है एंड उसके अकॉर्डिंग ये प्लेसमेंट ऑलमोस्ट 12 to 13 लाख रुपीज की प्रोवाइड करता है। यानी कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीबीएस और डीबीई और डीएफएस डिपार्टमेंट से देखने के लिए मिल रहा था, वैसा ही ऑलमोस्ट हमें कुछ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सिडनम से भी देखने के लिए मिल रहा है। इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है, जो कि समवेयर अराउंड 99.72 परसेंटाइल के अराउंड रहती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास कॉलेज है एसपी जैन। अब एसपी जैन को सुनते ही आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इसकी फीस तो 17 लाख रुपए है, अभी तक तो हम उन कॉलेजेस की बात कर रहे थे जिनकी फीस 10 लाख से कम है। एसपी जैन को इस वीडियो के अंदर मैंने इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज ये कॉलेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अमेजिंग प्रोवाइड करता है। कैसे देखते हैं कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट करता है? ये कैट और जीमैट के एग्जाम एक्सेप्ट करता है। कट ऑफ इसकी क्या रहती है? अगर आप प्रोफाइल बेस्ड के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप प्रोफाइल बेस्ड में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 85 परसेंटाइल चाहिए एंड अगर आप प्रोफाइल कम मेरिट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो तो कैट में 95 चाहिए एंड जीमैट में अराउंड 680 का स्कोर चाहिए। इस कॉलेज की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो बहुत सारे आईएम से भी बहुत ज्यादा इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 17 लाख रुपए की फीस देके हमारी जो ये प्लेसमेंट्स लगवा रहा है वो 26 लाख रुपए की लगवा रहा है। बहुत सारे आईएम ऐसे हैं जिनकी फीस 20 प्लस है, तब वो प्लेसमेंट्स 26 की लगवा पा रहे हैं, लेकिन एसपी जैन की जो फीस है वो 17 लाख रुपए में आपको 26 लाख रुपए की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है। तो इसको हम काफी अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहेंगे और आपको इस फीस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत इजीली बैंक लोन मिल जाएगा और जब आपकी प्लेसमेंट्स लग जाएंगी तो आप इजीली इसका लोन को क्लियर ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज है फ्रेंड्स हमारे पास निटी। निटी बेसिकली उन बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी है कि भाई आपके पास बीटेक या बैचलर्स इन इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड एससी एसटी या रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए 55% मार्क्स। एग्जाम जो एक्सेप्ट करता है वो एक कैट का एग्जाम एक्सेप्ट करता है। और कट ऑफ के बारे में बात करूं तो जिनका कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उसकी कट ऑफ अराउंड 97 परसेंटाइल रहती है। अब यहाँ पे उन बच्चों को परेशानी होने की जरूरत नहीं है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, बिकॉज ये कॉलेज है ही उनके लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से प्रेफरेंस मिलेगी। जो फीस है इसकी वो अराउंड 14 लाख रुपीज है और जो ये प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करता है
वो 21 लाख पर एनम की इसकी एवरेज प्लेसमेंट है, तो यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा है इस कॉलेज का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में है पुम्बा। अगर मैं पुम्बा के बारे में बात करूं तो एग्जाम बहुत सारे एग्जाम एक्सेप्ट करता है, सीटी का एग्जाम, कैट का एग्जाम, सीमैट का एग्जाम। जो इसकी कट ऑफ रहती है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 85 टू 90 परसेंटाइल कैट के लिए रहती है एंड 93 के अराउंड सीटी के लिए रहती है। ये टेंटेटिव कट ऑफ है, ये चेंज हो सकती है ऑन ईयर, तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो आप इसकी फाइनल कट ऑफ एक्चुअली में देख लीजिएगा। जो इसकी फीस है वो बहुत कम है, 1 से 2 लाख रुपए इसकी टोटल कोर्स की फीस है, और प्लेसमेंट इसकी क्या है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 7 टू 8 लाख रुपीज पर एनम की है। तो इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को भी हम डिसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मानेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे सारे कुछ टॉप कॉलेजेस आज की पार्ट 1 की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने बताया है कि यार कौन से कॉलेजेस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर करना, अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करना। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।